हेलो स्टूडेंट्स। पथिक कविता का जब आपने आधा पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है, अब आधा पार्ट इस वीडियो में देखिए। लिखा है, जब गंभीर अर्धनिशा में जग को ढक लेता है क्या तम। जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तिण तरु गिर नभ गिरन किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। आगे कहता है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इस पहले का आधा पार्ट आपने देखा है और प्रस्तावना में पढ़ा है कि जो पथिक नाम की कविता है उसमें कवि का जो हृदय है, पथिक का जो हृदय है वो क्या करता है, सांसारिक प्रेम से विक्षुब्ध होकर प्राकृतिक और स्वाभाविक जो नैसर्गिक प्रकृति का प्रेम है उस पर उसका हृदय आकर्षित हो जाता है और अपने प्रिया से भी वही सलाह देता है कि प्रकृति से प्रेम करो। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। ठीक, तो प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी से भी दूर ले जाता है और स्वच्छंदतावादी रचना में प्रेम भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो जैसा कि आप पंक्तियों को एक एक करके पढ़ते चलें आपको मिलेगा। जैसे लिखा है, जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। यह जब मतलब समय बता रहा है, गंभीर मतलब गहरा, तम मतलब अंधकार, जब गहरा यानी घना अंधकार, अर्धनिशा मतलब आधी रात को, आधी रात में जग को ढक लेता है। पूरे संसार में गहरा अंधेरा जब फैल जाता है, तब मतलब अंधकार फैल जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर यानी आकाश पर तारों को छिटका देता है। सब तारे पूरे आकाश में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। सस्मित बदन मतलब हंसते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए शरीर के साथ। बदन मतलब शरीर से चेहरा भाव लेना। सस्मित मतलब मुस्कुराते हुए, स्मित मतलब तो मुस्कुराना, स लगा, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, प्रसन्न होता हुआ जगत का जो स्वामी ईश्वर है और धीरे धीरे, मृदुगत से मतलब धीरे धीरे गति से आता है और आकर कहाँ खड़ा होता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के। गगन गंगा मतलब आकाश गंगा के, समुद्र के तट पर खड़ा हो, आकाश गंगा के मानो किनारे खड़ा होकर वो मधुर गीत गाता है। आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है समुद्र के किनारे खड़ा होकर के। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। क्या लिखा है, उसी से ऐसा प्राकृतिक दृश्य देख करके चंद्रमा जो है ना विमुग्ध होकर नभ में हंस देता है। चंद्रमा का हंसना मतलब चांदनी का बिखेर देना होता है, तो वो भी चांदनी बिखेर देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, यानी वृक्ष ही अपने विविध सुंदर पत्तों पुष्पों से सज जाते हैं, यानी अपने तन को ढक लेना। सज लेना मतलब सजा देना, यानी वृक्ष की शोभा तो उनके पत्तों और पुष्पों से है ना। तो वृक्ष भी
विविध पत्तों से, मैंने रंग रंग के पत्तियों से, फूलों से ऐसे को सजा लेते हैं। और कहता है कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और इस प्राकृतिक सुंदर दृश्य को देखकर पक्षी भी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, वो भी चहक उठते हैं, चहचहा उठते हैं, बोल पड़ते हैं उस उज्ज्वल धवल चांदनी रात को। और फूल सांस लेकर सुख की सानंद मांग उठते हैं, और फूल भी सुख की सांस लेकर सानंद आनंद के साथ महक उठते हैं। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य मन को हरने वाला है, ऐसा दृश्य का वर्णन कर रहा है कवि पथिक के माध्यम से। और कह रहा है वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन मतलब जंगल, उपवन बगीचा, गिर मतलब पर्वत, स्थान मतलब समतल भूमि, कुंज मतलब वो फूलों जो वाटिका है, जो घने वन है, वनस्पतियों का जो स्थान है, वो सब जगह मेघ बरस पड़ते हैं। सब जगह मेघ बरसता है। ऐसा तो नहीं कि मेघ समतल भूमि पर बरसेगा और जंगल में नहीं बरसेगा, कुंज में बरसेगा, गिर पर नहीं बरसेगा। सब तरफ वो प्राकृतिक सुषमा बिखरी पड़ी है, और सब पे बादल, मेघ मतलब बादल बरस पड़ता है, बारिश करता है। और कभी पथिक कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय ना मन का फूटना। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसका मन भावुक हो जाता है। पथिककार कहता है नैन नीर झरते हैं। उस प्राकृतिक प्रेम और सुंदर सौंदर्य को देखकर उसके आंखों से आंसू झर जाते हैं। नैन नीर झरना मतलब आंखों से आंसू आना। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी। सब कह रहा है, आप देखो अपने प्रिया से कह रहा है, पढ़ो लहर, ये लहरें समुद्र की जो तट पर हैं वो सब तृण तरु, सब वृक्ष, गिरी, पर्वत, नभ आकाश, किरण वो सूर्य की किरणें, सब जलद मतलब बादल, सब जलद पर प्यारी, सब प्यारे हैं, सब अच्छे हैं, सुंदर है, मनोहर है। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व मनोहारी, विश्व को विमोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली यह सुंदर मधुर कहानी लिखी हुई है प्रकृति की। कैसा मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। ये जो प्रकृति से प्रेम की जो कहानी है, किससे प्रेम कर रहा है पथिक? प्रकृति से प्रेम कर रहा है। यह जो प्रेम कहानी है प्रकृति से, वो कैसी मधुर है, बहुत ही मधुर, मनोहर, सुंदर, उज्जवल और धवल है। कहता है कि जी में है अक्षर बन इसके, मेरा भी मन कहता है कि मैं भी अक्षर बन जाऊं, इसी का प्रेम रूपी कहानी का अक्षर बन जाऊं। जो प्रेम रूपी कहानी लिखी हुई है ना, उसका पथिक का राम नरेश त्रिपाठी ने पथिक के माध्यम से कहा है कि पथिक कह रहा है जय भैया कि मैं मेरे जी में, मेरे दिल में, हृदय में ऐसी इच्छा है कि मैं उस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाऊं, और फिर क्या करूं, वो अक्षर बनकर के विश्व की वाणी बन जाऊं। संसार उस प्राकृतिक प्रेम की कहानी को गाए, भाषा को बोले, और करा स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करिए। प्रकृति का सौंदर्य, उसका प्रेम स्थिर है, हमेशा के लिए पवित्र है, आनंद से प्रवाहित है, उसमें आनंद हमेशा बहता रहता है। सदा वहाँ पे सदा मतलब हमेशा शांति है और सुख देने वाली है। कहा आहा ओह, प्रेम का राज्य परम सुंदर है। और यही जो प्रेम की कहानी है, प्रेम का जो राज्य है प्राकृतिक, वो परम सुंदर है, इतना सुंदर है, अतिशय सुंदर है, उससे अच्छा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। ये सुंदर वर्णन किया है कवि ने। तो आज आपको बस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इस जो आधा पार्ट बचा हुआ था पथिक का, उसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया और उसके अर्थ को बताने की कोशिश की। आप भी पढ़िए और अपने से अर्थ करने की कोशिश करिए। प्रश्नों के अभ्यास के लिए जो है एक अलग वीडियो बनेगा, जो अभ्यास में प्रश्न दिए हैं कविता के साथ, कविता के आसपास, और कुछ जो प्रश्न बन पाएंगे वो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब आज इतना ही। थैंक यू।